आप में से पहली बार कौन आए हैं यहाँ? अच्छा, आप सभी पहली बार आए हैं। आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आप सभी सोच रहे होंगे कि रक्षाबंधन त्यौहार तो हम लोग घर में मनाते ही हैं, संस्था वाले रक्षाबंधन क्या मनाने। वैसे ब्रह्मा कुमारी को तो रक्षाबंधन मनाना ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी बहनें चलाती हैं, तो वो तो बहनें सबकी बहनें हैं ही, उनको तो रक्षाबंधन मनाना ही चाहिए। बहनों के साथ, भाइयों के साथ मनाना चाहिए। हमने पढ़ा था कि कहा जाता है कि जो बहन अपने भाई को राखी बांधती है या जो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है, वो धर्मराज की सजाओं से छूट जाता है। अब ऐसा लगता नहीं कि ऐसे काम हो रहे हैं कि जो हर भाई धर्मराज की सज़ा से छूट जाए। ऐसे काम कितने सारे दुनिया में हो रहे हैं। आप सभी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा मतलब बहुत आसान। जीवन में कोई मुश्किल नहीं है। आप सभी का जीवन बहुत आसान चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं। भाई साहब, रामू भाई, आपका जीवन बहुत बहुत कोई मुश्किल नहीं है जीवन में। देखिए, विज्ञान ने हमें हर चीज़ की सहजता दे दी। खाना बनाना कितना सहज हो गया है। टाइमर भी है उसमें कि आप कुछ भी करिए, उसमें टाइमर लगा दीजिए, वो टाइम पे बता देगा। कपड़ा धोना कितना सहज हो गया है। आना जाना कितना सहज हो गया है। काम करना कितना सहज हो गया है। मतलब पहले हम लोगों को फ़ोन नंबर याद रखने पड़ते थे या डायरी रखनी पड़ती थी। अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उठने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता था। पंखे देखा आपने कि एक वो पूरा वो जैसे लकड़ी होती थी, उसमें कपड़ा लगा होता था, एक व्यक्ति उसको चलाएगा। आज देखिए, गर्मी में ठंडी लगती है, ठंडी में गर्मी लगती है। मतलब हर चीज़ को विज्ञान ने कितना सहज करके, आप घर बैठे खाना बनाने का झंझट नहीं, मार्केट जाने का झंझट नहीं, सब मंगा लीजिए एक बटन पे, सब चीज़ हो जा रहा है, टिकट बुक हो जा रहा है। सब चीज़ें कितना विज्ञान ने हमको सहज करके दे दी हैं, लेकिन फिर भी जीवन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। रहना कितना मुश्किल हो रहा है। कुछ दिन पहले हमारे पास एक युगल आए थे। युगल मतलब पति पत्नी, यंग है अभी, उनका 14 साल का बेटा है। वो अपनी मम्मी को लेकर आए थे कि हम इनके साथ रह नहीं सकते। माता जी ने ही मकान बना के दिया है। एक ही बेटा है, बहू नौकरी करती है, टीचिंग में है, तो वो दिन भर बाहर ही रहती है। लेकिन वो बहू कह रही है कि हम नहीं रह पाएंगे इनके साथ, आप इनका कुछ करिए। वो माता जी संस्था में कभी कभी आती हैं तो कह रहे आप लोग कुछ करिए, हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो रहा है, हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। हम माता जी से पूछा जाए कि उनके जीवन में प्रॉब्लम है, मुश्किल है। उन्होंने सोचा होगा मुश्किल तो तब है जब बच्चा छोटा है, मुश्किल तो तब है जब तक उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी नौकरी नहीं लगी है, तब तक वो सोच रही होंगी कि जीवन मुश्किल है। लेकिन मुश्किल तो अब है। उस समय तो मुश्किल उनके हाथ में थी, वो कर ले रही थी, बच्चे को पढ़ा भी ले रही थी, बच्चे की शादी भी कर लिया, बच्चे की नौकरी भी लग रही, तब वो मुश्किल को आसान कर रही थी। लेकिन अब जो मुश्किल है वो आसान नहीं हो पा रही है। हमारे जीवन में मुश्किल कहाँ है और जीवन भी क्या है, इसको अगर हम देखें तो ये जीवन नहीं है, ये तो एक सिस्टम है जो कर्म करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रकृति ने हमें दिया है। विज्ञान ने हमें बताया हमारा हार्ट कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती, आँखें कैसे काम करती। ये काम करने का एक हमें सिस्टम मिला हुआ है। ये जीवन नहीं है। जीवन यहाँ है, उसके निकल जाने के बाद इसको मिट्टी कहा जाता है। उस जीवन में हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा समझते हैं और हम जैसा करते हैं, हमारा जीवन वैसा बनता है। सिंपल सा हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे आप यहाँ आए, आप में से कई लोग एक दूसरे को जानते भी होंगे, और दो लोगों बात कर रहे थे और जैसे आप आए वैसे उनकी बात ख़त्म हो गई। आप क्या सोचेंगे? पहली दृष्टि में आप क्या सोचेंगे? ये पक्की हमारी बात कर रहे थे। अब पूरा टाइम यहाँ कुछ भी सुनाया जाए, आपको यहाँ आज भोजन भी कराने वाले हैं, तो चाहे कुछ भी भोजन में हो, लेकिन आपके मन में वही बात चल रही होगी, ये हमारे लिए बात कर रहे थे। तो मुश्किल कहाँ है? हमने खुद क्रिएट किया ना मुश्किल।
पता नहीं उनकी बात ख़त्म हो गई हो, आपके आने के टाइम तक उनकी बात ख़त्म हो गई हो, लेकिन हम तो यही सोचेंगे ना मेरे लिए बात कर रहे थे। तो हमारे जीवन में मुश्किल ऐसी कोई आती नहीं है बाहर से, हम अंदर क्रिएट करते हैं। अगर इस चीज़ को हम अपनी सोच में परिवर्तन करेंगे तो हमको कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी है समझ। जैसा हम समझते हैं वैसा हम जीवन जीते हैं। हम सभी ने कहानी सुनी थी कि एक 3 मज़दूर एक साथ काम कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो पहला मज़दूर कहता है कि पत्थर तोड़ रहा हूँ। पत्थर ही तोड़ रहा है इसलिए वो समझ रहा है पत्थर तोड़ रहा हूँ। और दूसरा कहता है कि मैं रोज़ी रोटी कमा रहा हूँ इसलिए पत्थर तोड़ रहा हूँ आज। तीसरे से जब पूछा गया कि उसने कहा कि मंदिर बना रहा हूँ और ये पत्थर उसमें आवश्यक ज़रूरी है लगना, इसलिए मैं उसका निर्माण कर रहा हूँ, मैं उनको तराश रहा हूँ। काम एक ही है पर नज़रिया, समझ, वो क्या समझ रहा है अपने जीवन को बहुत मुश्किल, इसलिए वो अपने जीवन से लड़ रहा है, बहुत परिस्थिति में जीवन उसका है। और दूसरा संतुलित कर रहा है जीवन को, रोजी रोटी और कर्म। और तीसरा जीवन को एंजॉय कर रहा है, मज़े कर रहा है। जैसे हम लोग जब ये बना रहे थे तब हमारे पास कई बार 70-80 मज़दूर एक साथ काम करते थे अलग अलग टाइम पे। जैसे सिस्टर शिवानी को यहाँ आना था तो बहुत सारे काम एक साथ हो रहे थे, तो उस समय करीब 80 मज़दूर एक साथ काम कर रहे थे। तो हम उनको कहते थे कि आप ये समझ कर बनाइए कि हम ये आश्रम बना रहे हैं जहाँ पर लोग आकर भगवान को याद करके अपने जीवन को सुखी करेंगे। पैसे तो हम शाम को आपको 500 देंगे ही देंगे और बीच में हम आपको प्रसाद भी खिला देंगे, लेकिन आप ये सोच के काम करिएगा कि हम यहाँ पर एक ऐसा भवन बना रहे हैं, एक ऐसा आश्रम बना रहे हैं जहाँ लोगों को आकर मन को शांति मिलेगी। पैसे तो आपको शाम को मिलेंगे। अब ये सोच के अगर वो बनाएंगे तो उनकी भावनाएं भी काम करेंगी और उनको शाम तक थकावट कम होगी और वो मुश्किल नहीं समझेंगे। नहीं तो पूरा टाइम क्या रोज़ रोज़ करना तो है, लेकिन हम अगर उसको उस तरह से समझ कर करें तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में जो हमें कर्म करना है, जो हमने क्या समझा है, चाहे संबंधों को चाहे हमने अपने कर्मों को, या जो हमको आसपास वायुमंडल मिला है, हम उसको क्या समझ कर काम कर रहे हैं, हम क्या देने का काम कर रहे हैं। और तीसरा है जो हम कर्म करते हैं, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हम जीवन को समझते हैं। सिंपल से एक और एग्जाम्पल है कि एक किसान है जो वो देखता है एक शेर एक लोमड़ी को लेकर कुछ अपना शिकार देता है। वो लोमड़ी थोड़ा सा पैर से कुछ कमज़ोर है, दुखी है, चोट लग गई है, ये क्या है, तो वो उसको भोजन देता है। वो यही प्रक्रिया रोज़ 3-4 दिन से देख रहा है। किसान सोचता है कि अगर मतलब हम नहीं कर सकते हैं या हाँ भगवान ने हमको जन्म दिया है तो भोजन की व्यवस्था भी वो करेगा ही करेगा। मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ कहीं शेर किसी को शिकार देता है, शिकार करता है ऐसे जानवरों का, तो वो सोचता है फिर मुझे भी काम करने की क्या ज़रूरत है, मैं भी ऐसे भगवान ने तो जन्म दिया है। तो वो बैठ जाता है अपने खेत में ही एक झोपड़ी के नीचे बैठ जाता है और वो काम नहीं करता। ऐसी अवस्था हो गई, 3-4 दिन वेट करते करते फिर वीकनेस आ गई। तो कोई महात्मा जी उधर से निकले, कहा क्या हुआ, तुम बीमार हो? नहीं बीमार नहीं हूँ। तो फिर क्या हुआ? तो कहा कि मैं तो ये सोच रहा था कि भगवान भोजन भेजेंगे लेकिन भेजा ही नहीं, तो मैं 3-4 दिन से वेट कर रहा हूँ। तो उसने वो घटना सुनाई जो उसने देखी थी और वो बोलता है कि तुमने अपने आप को लोमड़ी की जगह क्यों रखा, तुम शेर की जगह क्यों नहीं अपने आप को रख रहे हो? कि भगवान ने तुमको अच्छे हाथ दिए हैं, अच्छे पैर दिए हैं, अच्छा शरीर दिया है, तो तुम शेर बनकर दूसरों का सहयोग क्यों नहीं करते, दूसरों के भोजन का इंतजाम क्यों नहीं करते? हम लोग क्या सोचते हैं, कैसे भी करके हमको मिले, हम कैसे भी करके दूसरे की मदद करें, ये हम कितना सोचते हैं। और जो हमारा जीवन मुश्किल होता जा रहा है या जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो कई बार हम दूसरे के लिए रुके हुए हैं कि वो चेंज होगा तब सब ठीक होगा। जैसे हमारे पास एक भाई थे, तो वो क्या बोल रहे थे, शायद खुशीराम भाई हैं, बोल रहे थे कि हमारे घर में अगर ये इसकी शादी हो जाएगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं। खुशीराम प्रॉब्लम आपके घर में ख़त्म हो गई क्या?
उसके घर में आज भी प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हुई, जबकि जो वो जिसकी बात कर रहे थे उसकी बेटी को आज लेकर आए थे, वो भी 15-16 साल की हो गई। प्रॉब्लम उससे ज़्यादा ही होती जा रही। तो बाहर वाले का हम इंतज़ार करते हैं कि अगर ये हमारा बेटा थोड़ा सा सही हो जाए, हमारी बहू थोड़ा सा सही हो जाए, हमारा पड़ोसी थोड़ा सा सही हो जाए, हमारे बॉस थोड़ी से सही हो जाए। हम सबके इंतज़ार में बैठे हैं कि अगर ये सही हो जाए तो सब समस्या ही ख़त्म हो जाए। लेकिन भाई साहब, उन्होंने तो सोचा ही नहीं अपने आप को चेंज करने के लिए। उन्होंने अपना कोई टाइम बताया ही नहीं कि हम एक तो पहले डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे चेंज होना है, दूसरा उन्होंने कोई टाइम ही नहीं फिक्स किया है, और हम तो उनके इंतज़ार में बैठे हैं। जब उन्होंने टाइम ही नहीं फिक्स किया है तो कब तक चलेगा इंतज़ार मेरा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने सुना था कि एक तूफ़ान आया, तूफ़ान में बहुत सारे शिप जा रहे थे, तो वो सब शिप किनारे हो गए। जब तूफ़ान शांत हुआ तो सभी शिप चलने लगे। तो एक शिप बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारा सामान युद्ध का लदा हुआ था। तो उसको मैसेज आता है कि आप अपना डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। तो ये कहता है कि मैं बहुत बड़े शिप में हूँ और मेरे बहुत वेट है मेरा, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। उधर से फिर मैसेज आता है कि नहीं, आप कर लीजिए, आप अपना डायरेक्शन चेंज करिए। वो शिप वाला कहता है मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम करो। तो वो फिर उधर से मैसेज बोलता है मैं तो लाइट हाउस का कैप्टन बोल रहा हूँ, इसलिए मैं तो चेंज कर ही नहीं सकता। इसने कोई संकल्प नहीं किया, तुरंत चेंज कर लिया। हैवी है, मुश्किल है, लेकिन वो हो ही नहीं सकता है तो करना तो इसी को पड़ेगा ना। तो ऐसे जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे सामने हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने अपना डिसीजन लिया ही नहीं है चेंज करने का। उन्होंने सोचा ही नहीं है, उन्होंने कोई टाइम बनाया ही नहीं है कि इस टाइम तक मेरा हो जाएगा। अब जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, जैसा हम समझते हैं, वैसा ही अपने जीवन को हमने बनाया है। अब यहाँ पर हमको अपने जीवन को अपने हिसाब से बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन हमारा है, इसको हमें जीना है। तो हम इसको अच्छे से, कहा जाता है बड़े भाग्य मानुष तन पाया। अगर हमने बहुत भाग्य से ये जीवन लिया है तो हमको इसको उसी हिसाब से जीना चाहिए। व्यर्थ में, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी प्रॉब्लम में हमको ये जीवन ऐसे नहीं लगाना चाहिए। अब आप देखें कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन हमें जीवन जीना सिखाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो हमें, हमारे जीवन को शुद्ध करता है, हमारे जीवन को पवित्र बनाता है, हमारे जीवन को वैल्यूज़ देता है, हमारे जीवन को आसान बनाता है। जैसे गीता में दिखाया गया है कि जब अर्जुन परेशान होता है तो उसको गीता ज्ञान सुनाया जाता है। वो गीता ज्ञान क्या करता है, वो कहता है कि तुम अपनी रक्षा खुद करो, मतलब स्वधर्म की रक्षा करो, यही सबसे बड़ी रक्षा है। वो ये कहता है, गीता ज्ञान ये कहता है कि आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। जैसे हमारा कपड़ा गंदा हो जाए, हमारी टेबल गंदी हो जाए, हमारे कोई सामान गंदी हो जाए, तो उसको साफ़ करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग पाउडर, डिटर्जेंट होता है। तो इसी प्रकार जो हमारा मन दूषित हो गया है, अब ये जो सोच है, जो समझ है, ये तो अंदर की है ना। जो कर्म है वो हम अंदर से कर रहे हैं ना, तो उनको हम कैसे शुद्ध करें। हमारी शुद्धता कपड़ों की तो है, हमारे घरों की भी शुद्धता है, लेकिन हमारा मन दिनों दिन गंदा होता जा रहा है। उसको साफ करने का क्या तरीका है। उसको साफ करने का तरीका ये रक्षाबंधन है। पवित्रता चाहिए हमें। पवित्रता का ये मतलब नहीं कि आप हमारे जैसे सफ़ेद कपड़े पहनकर यहाँ बैठ जाएं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, या फिर ऑरेंज या कोई और कलर के कपड़े पहनकर आप सन्यासी बन जाएं, वो पवित्र जीवन है। नहीं, वो सभी लोगों के लिए संभव नहीं है। जीवन संसार को चलाने के लिए संसार को चलाना है, संसार में रहना पड़ेगा, संसार के कर्म करने पड़ेंगे। सब लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो हम फिर उसमें कैसे करें। अब वही गीता ज्ञान अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करें तो आज भी हो सकता है। उस समय आप देखिए, परिवार में कलह क्लेश है, सत्ता की कलह क्लेश है, धर्म की कलह क्लेश है। इस समय भी यही है, इस समय भी यही है। इस समय भी मुझे गीता ज्ञान की ज़रूरत है। गीता ज्ञान का ये मतलब नहीं कि रोज़ हम गीता पाठ करें और फिर हम उसको कपड़े में लपेटें, नमस्कार करें और हम फिर रख दें। वो गीता ज्ञान नहीं। गीता ज्ञान जो उसमें दिया हुआ है उसको जीवन में उतारने के लिए वो ज़रूरत पड़ेगी मुझे। अब उतारने के लिए हमें क्या करना होगा। सिर्फ स्वयं की रक्षा करिए।
बाकी कोई बंधन व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, लेकिन रक्षाबंधन छोटा बच्चा भी हाथ पहले करता है, मुझे पहले बांधी। आज हमारे यहाँ करीब 300-400 लोग होंगे। सुबह अभी 9 ही बजा था, तो हमने कहा कि आज का दिन तो बहनों के लिए, आज बहनों के लिए हम लोगों ने रक्षाबंधन मनाया था। तो सभी का ये था कि पहले हमें बांध दीजिए, पहले हमें बांध दीजिए। वैसे अगर थोड़ा सा भी किसी को बंधन कहा जाए तो बांधने के लिए तैयार नहीं। ये बंधन इसलिए है, जैसे नदी होती है, नदी अगर दो किनारों के बंधन में अगर चले तो वो जीवन है और रक्षा है। लेकिन अगर वो किनारे तोड़ दे कि ये बंधन है, तो फिर वो जीवन मृत्यु बन जाएगा और असुरक्षा हो जाएगी। वो जीवन नहीं रहेगा, पानी, वो नदी जो है रक्षा नहीं करेगा हमारे जीवन की। तो ऐसे ही जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, संविधान भी बना, तो अगर हमारा जीवन भी नियम और कायदों के अनुसार चले, हम अपने जीवन को भी नियम और मर्यादा के बंधनों में बांध दें, तो हमारा जीवन भी सुरक्षित हो जाएगा, हमारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। अब कैसे करेंगे हम इसको? हमारे नियम कायदे क्या हैं? अगर आप देखिए, जो प्रकृति ने हमें शरीर दिया है, अगर हम उस प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हैं, हमारा जीवन स्वस्थ और लंबी आयु तक चलता है। अभी आपने देखा, हमारी दादी 104 साल की उम्र है, उन्होंने सेवा करते हुए अपने जीवन को 104 साल तक चलाया। और यहाँ पर देखिए आप, कई लोग ऐसे हैं कि अपने जीवन को प्रकृति के अनुसार नहीं चलाते हैं, जो चीज़ें उसे चाहिए उसके विपरीत देते हैं, तो 25 साल में ही चले जाते हैं, 20 साल में ही चले जा रहे हैं। आज कितने कम उम्र में ही लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक हो रहे हैं। पहले ज़माने में ऐसा तो कुछ नहीं था। अब आज के ज़माने में, जैसे आप सभी सम्माननीय व्यक्ति हैं, बड़े बड़े काम भी करते होंगे, आजकल जब आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? वास्तु देखते हैं ना। तो और लोग कहते भी हैं कि वास्तु के अनुसार ही हमें लेना चाहिए। पहले ज़माने में अगर आप देखें कि कभी गांव से आपका रिलेशन रहा होगा, तो गांव में कभी वास्तु का देखते थे? जहाँ मर्जी वहाँ दरवाज़ा कर दिया, जहाँ मर्जी वहाँ किचन कर दिया, और फिर भी बहुत खुशहाल परिवार रहता था। तो वास्तु दोष अब हो गया है या पहले से था? अब वो वास्तु नेगेटिव एनर्जी के लिए देखिए क्या क्या मार्केट में मिलता है कि ये यहाँ रख दीजिए, ये यहाँ रख दीजिए, ये यहाँ रख दीजिए, तो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी अब कहाँ से आ गई है? पहले दक्षिण से भूत नहीं आते थे, अभी आना शुरू हो गए हैं क्या? नेगेटिव एनर्जी बाहर नहीं, हमने अपने अंदर से बाहर फैला दी है, वाइब्रेट कर दी है। तो अंदर नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना है। हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि वो कभी हम लोग खेत जाते थे, तो जब पानी है तो अगर अंदर से बह रहा है तो इधर नहीं बांध सकते आप उसको, यहाँ से बांधना पड़ेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, गांठ है या घाव है, उसको अंदर से ठीक करने की ज़रूरत है। बाहर से उसको कितना भी आजकल देखिए ट्यूमर काट के निकाल रहे हैं, फिर भी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर जहाँ से वो पैदा हो रहा था उसको हमने बंद ही नहीं किया। तो अंदर हमारे वास्तु दोष हो गए। वास्तु मतलब वास्तव में हम दोषी बन गए हैं, वास्तव में हम नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हैं, इसलिए सब बाहर फैल गई। हर व्यक्ति नेगेटिव ही सोच रहा है, हर व्यक्ति। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, शायद ये सच्चा ही है, पर मैंने इसको सुना था, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा, मतलब इसको ये क्लियर करेगा आपको। एक भाई, बहुत बड़े भाई, उनको एक फार्म हाउस चाहिए था, तो उन्होंने फार्म हाउस ख़रीदा जहाँ पे बगल में नदी थी और बड़े बड़े पेड़ आम के लगे हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने अपने सारे मित्रों संबंधियों को बुलाया उसकी शुरुआत करने के लिए। तो सभी लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा ये फार्म हाउस है, तो आप इसका वास्तु वगैरह देखकर फिर इस पे काम शुरू करिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे वास्तु की ज़रूरत है, हाँ मुझे ठीक लग रहा है। तो सभी लोगों ने नहीं, आपको वास्तु वाले से पूछ लेना चाहिए। तो जब सभी लोगों ने फोर्स किया तो कहा कि एक कोई बताया कि ये बहुत बड़ा वास्तु को जानकार है, आप उससे जाकर मिलिए। तो वो उसको लेने के लिए गए। वो आ रहा था तो वो काफ़ी दूर था, तो वो जब निकल रहे थे तो एक शहर से क्रॉस कर रहे थे, तो उनकी गाड़ी जो है ठीक स्पीड में चल रही थी, लेकिन पीछे से बहुत हार्न बज रहे थे। तो उन्होंने फिर थोड़ी सी अपनी गाड़ी को साइड किया और औरों को जाने दिया। तो उसने ये बात नोट की, तो फिर उसने पूछा कि आपने गाड़ी क्यों रोकी,
क्योंकि आप भी तो जा ही रहे हैं, कोई रुकना तो है नहीं। उन्होंने कहा कि शायद पीछे वालों को जल्दी था, इसलिए हमने उनको रास्ता दे दिया कि वो चले जाएं आराम से और मैं शांति से चलूँ। तो उसने देखा कि ये काम उसने किया। उसके बाद उनको एक थोड़े गांव से निकलना था, तो गांव में थोड़ी छोटी छोटी सड़कें हैं, तो वहाँ से एक बच्चा दौड़ता हुआ गया, तो इन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और 2 मिनट बाद एक और बच्चा दौड़ता हुआ गया। उसके बाद इन्होंने अपनी गाड़ी शुरू की और मतलब स्टार्ट की और चले। उसने कहा कि आपको कैसे पता था कि एक दूसरा बच्चा भी आने वाला है? उन्होंने कहा ये गाँव है और एक बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब कि खेल खेल रहा है, तो खेल अकेले नहीं खेलेगा, एक बच्चा और भी होगा, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। ये बात भी उसने नोट की। उसके बाद वो अपने फार्म हाउस पे पहुंचता है, तो वहाँ एक चिड़िया बहुत सारा झुंड की तरह उड़ के निकलती हैं। तो वो कहता है कि गाड़ी से उतर के कि हम 2 मिनट रुकेंगे फिर हम चलेंगे। तो वो रुका, फिर कहता है कि क्यों रुकेंगे? उसने कहा कि आपने देखा कि चिड़िया उड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आम जो पेड़ है उसमें आम लगे हुए हैं और बच्चे तोड़ रहे हैं, वो पेड़ पर चढ़े होंगे, पत्थर मारा होगा तभी चिड़िया उड़ी हैं। तो अगर हम अभी जाएंगे तो बच्चे डर के मारे कूदेंगे तो उनको चोट लगेगी, इसलिए वो तोड़ के आराम से चले जाएं तब हम चलेंगे। तो उसने कहा कि ये इतना समझदार व्यक्ति हर कर्म को इतने अच्छे से कर रहा है, यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, और वो चला गया। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में हर चीज़ को सिस्टमैटिक ढंग से करें, नियम और कायदे के अनुसार करें, अपने मन को भी हम वैसे ही चलाएं, हमें कोई वास्तव में दोष लगने वाला नहीं है। लेकिन हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो इस तरह से कर्म कर रहे हैं कि जैसे बस हमें करना कुछ न हो, हमारा कर्तव्य कुछ न हो, हमको सिर्फ मिले, ऐसा हम सोचते हैं। तो फिर ऐसा ही जीवन होता जा रहा है। सभी लोग यही सोचेंगे ना, हम सोचेंगे बस मिले, तो सामने वाला भी सोचेगा मिले, करना कुछ ना हो, ऐसा सोचते हैं। अब जो हमने कहा कि रक्षाबंधन हमारी रक्षा कैसे करता है, यही एक त्यौहार है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। ये इसलिए कि इसमें कुछ जो नुकसान नहीं होता। एक धागा भी जो बांधते हैं पूरे 40 दिन तक बांधे रहते हैं, उसको भी पूरा उसका पैसा वसूल, मिठाई भी खाते हैं, तिलक भी लगाए रहते हैं। बाकी आप दिवाली में देखिए, होली में देखिए, नुकसान बहुत होता है, कपड़े का, शरीर का, पैसे का, हमारे वायुमंडल का, कितना मतलब सब चीज़ों का नुकसान होता है। लेकिन यही एक त्यौहार है जो पूरा पैसा वसूल करता है, कोई इसमें नुकसान नहीं है। और हम लोग आदर्श कारागृह जाते थे तो वहाँ ऐसे खूंखार कैदी भी, जब हम लोग उस समय छोटे थे, 20-21 साल के रहे होंगे, उनकी नज़रों में भी इतना प्यार, इतना मतलब रियलाइजेशन होता था। आप सोचिए, इतने खतरनाक कैदी भी, एक प्रेम जो है उनके अंदर भी पैदा हो जाता था इस एक छोटे से धागे के कारण। ये कोई आज से नहीं मनाया जा रहा है, ये पहले ज़माने में राजा लोगों को भी ब्राह्मण लोग, शूद्र उनके गुरु मानते थे और उनसे प्रतिज्ञा करवाते थे कि आप अपने राज्य की पालना संतान की तरह करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, इसलिए उन्हें वो सूत्र बांधकर संकल्प करवाते थे। राजा लोगों को राजपुताने में उनकी रानियां बांधती थी कि पीठ दिखाकर वापस ना आइएगा, उनको ये धागा एक संकल्प करवाती थी। उसके बाद हम लोगों के गांव में ब्राह्मण आता था और वो एक धागा बांधता था और वो मंत्र पढ़ता था और वो जितने भी घर के मेंबर हैं सबके लिए दे जाता था। आज वो काम बहनें कर रही हैं। कन्या वो जो 100 ब्राह्मणों से उत्तम कहा जाता, तो जो काम ब्राह्मण कर रहे थे आज कन्याएं बहनें कर रही हैं। ये एक सूत्र जो बांधा जाता है वो संकल्प के साथ बांधा जाता है, और वो संकल्प इसलिए लिया जाता है कि हम जो लक्ष्य लिए हैं उसको पूरा करें, इसलिए हाथ में राखी बांधी जाती। मन तो संकल्प में किया जाता है, और जो राखी बांधी जाती है, राखी एक धागे की कच्चा धागा होता था। कच्चा धागा इसलिए ये बहुत फैंसी नहीं होती थी, वो तो आजकल बन गई है। कच्चा धागा वो बांधते थे, जिसको मौली कहते थे, जो ब्राह्मण बांधते थे, वो कच्चा धागा होता था। जो आप संकल्प करते ना, वो बहुत कमज़ोर नाजुक होता है, आप कभी भी उसको तोड़ देते हैं। आपने संकल्प किया कल से मैं जो है वो तला भुना नहीं खाऊंगा, फिर आप देखेंगे अब आप नहीं खाएंगे, इसका ये मतलब थोड़ी कि सब लोग नहीं खाएंगे, तो सब लोग तो खाएंगे। फिर आप देखेंगे लोग भी आपको कहेंगे अरे आज खा लीजिए, हम भी सोचते चलो आज खा ले, तो टूट गया। कोई संकल्प हमारा दृढ़ता वाला नहीं होता है, इसलिए कभी भी टूट सकता है, इसलिए वो बहुत नाजुक होता है।
और आपने देखा कि जब कोई बुरा कर्म करता तो हथकड़ी कहाँ लगती, हाथों में लगती ना, मतलब आप ही कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे ही होगा। दूसरा ये बार बार दिखता है, याद रहे, इसलिए यहाँ बांधा जाता है। तो ये जो पवित्र, ये इसको पावन पर्व कहा जाता है। रक्षाबंधन को पावन पर्व कहा जाता है। ये पवित्रता से संबंधित है। और पवित्रता हमें 4 वैल्यूज़ देता है। एक प्योरिटी रॉयल्टी है, प्योरिटी इनोसेंसी, प्योरिटी ट्रांसपेरेंसी और प्योरिटी ब्लेसिंग। ये 4 वैल्यू हमें रक्षाबंधन देता है। और यही 4 वैल्यूज हमारे जीवन में अगर आ जाएं तो हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा और हम सबको भी सुरक्षित करेंगे। भाइयों को क्यों राखी बांधती? अगर भाई सुधर जाए ना तो सब बहनें सुरक्षित हैं ही। आज सबसे ज़्यादा डर किससे लग रहा है? डाकुओं से, जानवरों से, राक्षसों से। अच्छे खासे इंसान, उनसे डर लग रहा है, चाहे वो आतंकवादी हों, चाहे आजकल जो ये उल्टे सीधे काम करने वाले वो लोग हों। डर तो उन्हीं से लग रहा है ना। आप सबके घर में अगर देखा जाए तो छोटा बच्चा हो, इससे भी छोटा बच्चा अगर घर में हो तो जब आप घर जाते हैं तो आप कई बार कहते हैं बच्चे को देखकर थकान उतर गई। रीना मानस में आपके घर में छोटा बच्चा है ना, आपको देखकर सारा टेंशन ख़त्म कर देता है। क्यों? आपकी सारी जो स्कूल की प्रॉब्लम है उसने सॉल्व कर दी, या आप लोगों की थकावट कोई आपके पैर में मालिश किया बच्चे ने। क्या करता है बच्चा, छोटा बच्चा? आपकी थकान, आपके टेंशन, आप खुश हो जाते हैं। बच्चा इनोसेंट है, वो अपनी ओरिजिनलिटी से जुड़ा हुआ है, वो वाइब्रेट करता है। आप उसके ऑरे में जाते हैं, वो उस एनर्जी को वाइब्रेट कर रहा है, आप उसमें जाके खुश हो जाते हैं। हम औरों के चीज़ों से जुड़े हुए हैं। आप देखिए, आप फ़ोन पे कितनी देर तक, कई लोग तो बहुत देर तक बात करते हैं, कई लोग और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें चलाते रहते हैं बहुत देर तक। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए कहा जाए कि आप अपने साथ बैठिए तो हमको मुश्किल लगता है। हम इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम दूसरों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम थके हुए हैं, इसलिए हम नेगेटिव एनर्जी दूसरे से, कभी चाहे उसकी बुराई से जुड़े हैं, चाहे उसके व्यर्थ से जुड़े हुए हैं, चाहे उसके नेगेटिविटी से जुड़े हैं, इसलिए हम वही एनर्जी वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम थके हुए हैं, हम टेंशन में। बच्चा ओरिजिनल वैल्यूज़ से जुड़ा हुआ है, वो किसी और से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए वो ऐसी एनर्जी वाइब्रेट करता है जिसमें आप जाके बहुत खुश हो जाते हैं। रॉयल्टी क्या है? कि हम ऐसे कर्म करें जिससे लोगों को सुख मिले। महात्मा बुद्ध को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, जो भी हमारे देश में ऐसे महात्मा हुए हैं आप उनको देखिए। उन्होंने कोई स्कूल नहीं बनवाया, किसी को धन नहीं दिया है, लेकिन उनके नाम पर लोग, कबीरदास जी कभी पढ़ने गए क्या? उन पर PhD कर रहे हैं लोग। उनके विचार ऐसे थे, महात्मा बुद्ध ने ऐसे विचार दिए हमको आज तक भी वो राह दिखा रहे हैं। ऐसे कर्म उन्होंने किए, उन्होंने कोई धन नहीं दान किया, वो ऐसा कुछ नहीं किया कि घर छोड़ के, ऐसे कोई शिक्षा नहीं दी, घर में रहकर अपने जीवन को कैसे अच्छा दें। ये हम अभी भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, जैसे आप देखिए, जो व्यक्ति अंदर बाहर एक जैसा है, हमको उसके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई व्यक्ति दूर रहता है, दुकान पे कुछ बेचता है, लेकिन एक दाम है तो हम आँख बंद करके उसके पास चले जाते हैं। और जो यही बगल में सस्ता देता फिर भी हमेशा डाउट रहता, पता नहीं ठग तो नहीं लिया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी। और चौथा है ब्लेसिंग। आप देखिए, अगर कोई गिफ्ट किसी को देता है, कहते हैं कि अरे नहीं, रहने दीजिए, या नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। शादी वादी में भी लोग कहते हैं कि इसकी मतलब गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन ब्लेसिंग ज़रूर लाइएगा। ब्लेसिंग मांग कर लेता है व्यक्ति, गिफ्ट और इन सबको कहता है नहीं चाहिए। ब्लेसिंग क्यों मांगता है व्यक्ति? अब अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी को कहेंगे कुछ लाएं, नहीं बस आपकी दुआ चाहिए। अब दुआ आप कहाँ से देंगे? सुबह से अभी तक, अभी 7:30 बज गया है, सुबह से अभी तक पूरा दिन हमारे मन में ये चल रहा था, नेगेटिव, वेस्ट, बुरा, चिंता, भय, दुख। अब शाम को अगर कहा जाए इस समय आप दुआ दीजिए, तो कहाँ से दुआ देंगे? सारा दिन तो आपने यही भरा है, कैसे दुआ देंगे? कहाँ से दुआ लाएंगे? अगर आपको कहा जाता कि एक गुलाब का फूल आप लेके आइएगा, तो आप एक गुलाब का गुलदस्ता पूरा ले आते। लेकिन अगर कहा जाए दुआ लेके आइएगा, तो कहाँ से लाएंगे? वो तो कहीं मिलती नहीं ना।
जब पूरा टाइम आप ऐसा सोचेंगे तो वो आपकी जो दिल से निकलती है बात वो काम करेगी। जो दिल से निकलता है वो काम करता है, चाहे वो बैड चाहे वो गुड। जैसे कई बार किसी को कहते हैं नज़र लग गई। नज़र लग गई मतलब क्या? जो उनके नेगेटिव एनर्जी है वो उस पर काम कर गई। आपने देखा होगा, आप कहीं मस्जिद वगैरह होगा, हमने देखा एक दो मस्जिद में, तो वहाँ पे जब वो भाई नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं तो कई माताएं बाहर खड़ी रहती हैं छोटे बच्चे को लेकर। वो कहते हैं इस पर फूंक डाल दीजिए। खाना खाने के बाद फूंक, या दुकान से निकलने के बाद फूंक क्यों नहीं डलवाते? क्योंकि उस समय उनके वाइब्रेशन, उनके जो विचार हैं, उनकी जो पावर है वो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जब नमाज पढ़कर निकल रहे हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है। फूंकने से तो होता तो बहुत अच्छे से फूंक देते हैं हम। फूंकने का मतलब दृष्टि डालिए, विचार करिए, उसके लिए दिल से कुछ दुआ करिए। तो ये हम सभी दुआएं कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर 4 चीज़ें। और रक्षाबंधन यही, तिलक लगाते हैं मतलब मन को शुद्ध। यहाँ पे हम लोग चंदन का तिलक लगाते हैं, जो चंदन मतलब शीतल, शांत, शुद्ध। तो हमारा मन शुद्ध हो, ट्रांसपेरेंट हो। इनोसेंट मतलब स्वीटनेस। जब जो हम मिठाई खाते हैं रक्षाबंधन में, स्वीट, कोई भी काम होता है ना, तो लोग कहते हैं मुख मीठा कर लो। अगर नौकरी लगी, रिजल्ट अच्छा आया, मतलब आपके अंदर जो कड़वाहट ना पैदा हो, मुख मीठा कर लीजिए पहले से, इसका ये मतलब है। तो हम रक्षाबंधन में मिठाई खाते हैं तो हमारे अंदर इनोसेंसी और रॉयल्टी, मतलब जो हम राखी बांधते हैं तो हमारे कर्म ऐसे सुखदायी हो। और चौथा जो ब्लेसिंग है, यहाँ पर हम आपको एक ब्लेसिंग देने वाले हैं। वैसे ये नहीं है लेकिन ऐसा ही है। तो ये आपके अंदर है, आपको इसको मेंटेन रखना है और यही आप दूसरों को दे सकते हैं। आपके अंदर वो है जो आपको मिलेगा। हम कोई सोच के नहीं निकालेंगे कि आपके लिए क्या निकालें, तो वो आपके अंदर है, आपको उसको मेंटेन करना है और यही दूसरों को आप दीजिए। आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो कर्म आप करें वो दूसरों को सुख ज़रूर दें। तो जब भी आप राखी बांधते हैं तो कुछ ना कुछ खर्ची देते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई खर्ची धन की बात नहीं है। यहाँ पर वो खर्ची दीजिए जो आपको सबसे प्रिय है। जैसे हमने किरण बेदी जी की किताब पढ़ी थी, हिम्मत है। तो उसमें जब उन्होंने तिहाड़ जेल में व्यसन मुक्ति का अभियान चलाया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किरण बेदी को उस समय आई थी। वहाँ के कैदियों ने अनशन कर दिया था और कहा था कि अगर आप हमें ये सिगरेट नहीं देंगे, सिगरेट नहीं देंगे, बीड़ी नहीं देंगे, तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ये हमारी प्रेयसी हैं, हम इनके बिना नहीं रह सकते। आप देखें कि वो जो कैदी थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते, हम अपनी माता जी के बिना नहीं रह सकते, हम अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते। ऐसा किसी ने नहीं बोला। सिर्फ बोला बीड़ी और ये सिगरेट हमें नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो वहाँ पे फ़ोटो भी छपा, उसमें समोसे में, वो गुजिया में सिगरेट आ रही है। अब आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा प्रिय हमको कौन है। तो आप नशा तो नहीं करते होंगे, आप कुछ ऐसा भी कर्म नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे जीवन में नेगेटिविटी, वेस्ट बहुत है। तो आप जब यहाँ पे आज हम राखी बांधेंगे तो आप उस समय एक संकल्प करिए कि हम ये देते हैं। तो आप कुछ दे सकते हैं यहाँ पे जो आपको सबसे प्रिय हो। उसके बिना हम नहीं रहते, हम वो नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। तो एक संकल्प आप कर सकते हैं और ये ब्लेसिंग आपको मिलेगी जो आप सबको दे सकते हैं। और कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए कि जो मैं अपने आप शुद्ध करने के लिए, तो ऐसे आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। 10 मिनट रोज़ अपने जीवन में मेडिटेशन करेंगे तो रोज़ का रोज़ धुलाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई दाग पड़ गया है, अगर हम इसको अभी धुलें तो साफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर और तो कतई नहीं छोड़ सकता है। तो अभी हम 2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हम राखी बांधेंगे। तो आप चाहे तो आंखें बंद करके बैठें। इस हॉल के बाहर अगर कोई आवाज़ आ रही है तो आप अपने मन को उस पर कंसंट्रेट करें। अब हॉल के बाहर से मन को हॉल के अंदर ले आएं और हॉल के अंदर अगर कोई आवाज़ आ रही है
तो उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करें। और अब अपने मन को हॉल से अपने शरीर पर ले आएं और अपने मस्तक पर अपने मन को एकाग्र करें। और वाइब्रेशन को महसूस करें। और अपने आप को देखें। बंद आँखों से अपने शरीर को देखें। आँखें बंद हैं, फिर भी मुझे अपने पैर दिखाई दे रहे हैं, अपने हाथ दिखाई दे रहे हैं, अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। तो मैं देखने वाली कौन हूँ? बंद आँखों से एक एक अंग मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं देखने वाली, महसूस करने वाली इस 5 तत्वों के शरीर में रह रही हूँ। चैतन्य सत्ता। ये शरीर मेरा एक सिस्टम है जिसको ऑपरेट करने वाली एक एनर्जी, स्पिरिट। महसूस करें कि मैं मस्तक के बीच में एक स्टार की तरह चैतन्य सत्ता हूँ। ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट मुझे कर्म करने के लिए मिला है। अब अपने आप को देखें। मेरे अंदर ट्रांसपेरेंसी, स्वीटनेस, रॉयल्टी, लव कहाँ कहाँ ब्लॉक है। कौन सा अवगुण है जो इन पे इफेक्ट कर रहा है। कौन सी ऐसी आदत है जो मेरी पर्सनालिटी में बार बार बाधा बन जाती है। और अब मन और बुद्धि से इस दुनिया से पार चले, ऊपर की ओर, सूर्य चांद सितारों को क्रॉस करते हुए एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, जहाँ देखें सुप्रीम एनर्जी, गॉड फादर, मेरे परमात्मा पिता हैं। उनके सामने ये आदत रख दें और महसूस करें उनसे निकलती हुई प्योर एनर्जी मेरे अंदर समाहित हो रही है। जैसे सूर्य की किरणें मुझे एनर्जी से भर देती है, मेरे जर्म्स खत्म कर देती है। आज मेरे अंदर भी सुप्रीम सोल की एनर्जी मुझे प्योर और पावरफुल बना रही है। ध्यान से देखें।
परमात्मा की एक एक किरण लेजर की तरह मुझ सितारे पर पड़ रही है। मैं प्योर हो रहा हूँ, मेरा प्योरिफिकेशन हो रहा है। ये मेरे पिता हैं, सर्वशक्तिवान। मैं इनकी संतान हूँ। और आप अपने आप को वापस आते हुए देखें। मैं सितारे की माफिक वापस आ रहा हूँ और अपने मस्तक पर विराजमान हो रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ मैं प्योर, पीसफुल हूँ, पावरफुल हूँ। मेरी हर कर्मेंद्रिय पर मेरा अधिकार है। मैं जो चाहूँ वो सोचूं, जब चाहे, जैसा चाहे। मेरे मुख पर, मेरी दृष्टि पर मेरा पूरा अधिकार है। मैं अपनी कोई भी आदत को बदल सकता हूँ। मैंने धारण किया है। महसूस करें कि वो परमात्मा पिता सूर्य की तरह सदा मेरे ऊपर अपनी प्योर एनर्जी ट्रांसफर करता है। मैं उस एनर्जी के नीचे हूँ, सुरक्षित हूँ, समर्थ हूँ। ओम शांति।